नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जानलेवा मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जहां जांच शुरू कर दी, वहीं 26-27 अप्रैल को पारस अस्पताल में अपनों को गंवाने वाले परिजन भी डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। भले ही आगरा डीएम दावा कर रहे हैं कि 27 अप्रैल को आंकड़ों के मुताबिक पारस हॉस्पिटल में 3 मौत हुई थी, लेकिन अब तक 7 परिवार सामने आ गए हैं जिन्होंने इसी दिन पारस हॉस्पिटल में अपनों को खोया था। कृष्णा कॉलोनी जीवनी मंडी के निवासी चावला परिवार के 2 स्वजन 26 और 27 अप्रैल को पारस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान काल के गाल में समा गए। पीड़ित अशोक चावला ने बताया कि उनके पिता और छोटे भाई की पत्नी दोनों का गंभीर हालत में श्री पारस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनके पिता वेंटिलेटर पर थे। 26 अप्रैल को सुबह सुबह डॉक्टर अरिंजय जैन का फोन आया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जल्द से जल्द सिलेंडर का इंतजाम करें। अशोक चावला ने बताया कि उन्होंने बहुत ही जल्दी एक सिलेंडर का इंतजाम किया। हॉस्पिटल में सिलेंडर देने के 15 मिनट बाद ही उनके बेटे मयंक चावला का फोन आया कि दादाजी नहीं रहे। इस पर डॉक्टर जैन का कहना था कि पिता वेंटिलेटर पर थे और उनके द्वारा लाई गई ऑक्सीजन से 10-15 मिनट ही चल पाए। पीड़ित के अनुसार डॉक्टर अरिंजय जैन ने उनके छोटे भाई की पत्नी के लिए भी ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम करने को कहा था। इसके बाद वो जैसे तैसे एक सिलेंडर की जुगाड़ कर पाए और छोटे भाई की पत्नी के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई, लेकिन 27 अप्रैल को छोटे भाई की पत्नी की भी मौत हो गई। अशोक चावला के मुताबिक उसके पिता और छोटे भाई की पत्नी की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर जैन है। उसका कहना है कि उस दिन पारस अस्पताल में कई अन्य रोगियों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गंभीर हालत में मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने का मॉक ड्रिल करना अमानवीय कृत्य है। ये मेडिकल हत्या है। अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। ये बिल्कुल जो वीडियो वायरल हुआ है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस हिसाब से इस हॉस्पिटल के बंदों की, जो कर्मचारी हैं उनकी और डॉक्टरों की जो लापरवाही, 26 तारीख को मेरे फादर एडमिट थे तो यहाँ से फ़ोन मेरे पास आता है कि किसी तरीके से अधिकारियों से संपर्क साध के सेंट पीटर से मैं सिलेंडर अरेंज करके लेके आया यहाँ पर और लाकर मैंने डॉक्टर साहब को दिया सिलेंडर। मैंने कहा अब तो ये सिलेंडर आपके पास हो गया, अब तो मेरे पिताजी की जान बच जाएगी। कि बोले हाँ, बोले अब आप चिंता ना करें, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 15 मिनट के बाद मेरे बेटे का फ़ोन यहाँ से हॉस्पिटल से मेरे पास आता है और वो ये मेरा बेटा कहता है कि आप फटाफट से हॉस्पिटल में आ जाइए पापा, क्योंकि दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब तक मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को 2 शब्द बोले आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। ये शब्द मुझे आज भी याद है। और काफ़ी उसके बाद जब मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप क्या करवा रहे हैं, क्या हुआ ये? तो कह रहे कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। और जब कल जो ये वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो देखने के बाद जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि सोच बिल्कुल सही थी कि कहीं ना कहीं इस डॉक्टर की लापरवाही इसमें सामने आई है। आपके पिताजी का किस डेट में हुई थी? 26 तारीख को डेथ हुई थी उनकी, 26 अप्रैल 2021। तो आज आपने कोई एसएसपी को कोई तहरीर वगैरह दी है हॉस्पिटल के खिलाफ? जी हाँ, आज एसएसपी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को, दोनों को मैं तहरीर दे के आया हूँ और उसमें मैंने मांग लिखी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस हॉस्पिटल के खिलाफ होनी चाहिए। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, डॉक्टर को जेल जाना चाहिए और डॉक्टर का जो डॉक्टरी का, जिसमें कि भगवान का रूप इनको दिया गया है, उसका वो लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।